की बात थी। यानी कि इस मनुस्मृति ने तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लिया, तुम्हारी जिंदगी पशु से भी बदतर इस मनुस्मृति ने मनु के विधान में कर दी। इसलिए 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने उस तालाब पर जाने से पहले, उस तालाब पर हुआ क्या, जब हमारे समाज के लोगों ने वहां पानी पिया तो उन मनुवादियों से सहन नहीं हुआ। बहुत सारे लाठी डंडे लेकर वो वहां पर पहुंचे और मेरे समाज की इन महिलाओं को बंदी बनाया गया, पेड़ों से पुरुषों को बांध दिया। हम सत नमन करते हैं भीम शेरनी राखी रावण को, और हम अपने समाज से ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो बहुजन समाज के बंधु हैं, हमारा जो बहुजन समाज है, उसको भी ये सोचना चाहिए हमारे राखी रावण जैसी भीम शेरनी के उपदेशों को सुने और समझें और उनके विचारों पर चलने की कोशिश करें। आइए गौर से सुने, अनसुनी ना करें, इन पर, इनके विचारों पर गौर करें, इनको विचारों को सुने। धन्यवाद। आइए सुनो, पढ़ो, देखो। बाबा साहेब नेता नहीं थे जब तुम्हें पानी पिलाने का अधिकार बाबा साहेब ने कहाँ दिलाया था? भाई इनके लिए तालियां बजाओ, इन भाई के लिए। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, देखो किसी को पता नहीं। 25 दिसंबर 1927 को, अभी आने वाली है 25 दिसंबर, बाबा साहेब ने इस मनु के विधान को, जिसका जिक्र अभी मेरे धर्म गुरु जी करके गए थे, आग लगा दी। क्यों लगाई? क्यों लगाई हो? मनु के विधान को आग लगा दी और 26 जनवरी 1950 को ये लोकतंत्र पर आधारित भारत का संविधान तुम्हें दे दिया। आखिर उसमें ऐसा क्या था कि बाबा साहेब को उसमें आग लगवानी पड़ी? खुद नहीं लगाई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं बाबा साहेब ने लगाई, नहीं। बाबा साहेब ने 5 ब्राह्मणों से उस मनुस्मृति को आग लगवा दी, नीचे अग्निकुंड बनाया और उसमें जाने माने 5 ब्राह्मण बाबा साहेब के साथ थे। आखिर वहां बाबा साहेब के साथ वो क्यों खड़े थे या उसमें आग क्यों लगाई गई? कोई बेटी बता सकती है? आखिर मनु के विधान में ऐसा क्या था? यहाँ इतनी सारी बेटियां पढ़ी लिखी बैठी हैं, एक भी बात किसी को पता नहीं कि आखिर मनु के विधान में ऐसा क्या था। बड़ा रोना आता है हमें इस समाज की माली हालत देखो। पढ़ाई में देखो तो ये 0, संस्कार में देखो तो ये 0, रोजगार में देखो तो ये 0। यानी कि कहीं पर भी ये समाज सक्षम नहीं दिखाई देता है। जब पढ़ाई के स्तर की बात करते हैं तो बहुत डाउन लेवल है इस समाज का, बहुत डाउन है। कहाँ बाबा साहेब इस समाज की महिलाओं को ऊंची ऊंची कुर्सियों पर देखना चाहते थे, कहाँ इस समाज की बहन बेटियां अभी घूंघट में पड़ी हैं, अभी कई बच्चे पैदा करने में लगी हैं, इन्हें होश ही नहीं है कि बाबा साहेब क्या कहकर चले गए हैं। वहां के अंदर एक चौदार तालाब था और वो चौदार तालाब वहां के एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था श्रीयुक्त भोले जी। उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी और उस चौदार तालाब को सार्वजनिक तालाब घोषित कराया। उन्होंने कहा कि इस तालाब पर किसी ब्राह्मण बनिया राजपूत का अधिकार नहीं होगा। जिस तालाब पर उनके पशु पानी पी सकते हैं, उनके जानवर पानी पी सकते हैं, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, तो उस तालाब पर जाकर जिन लोगों के लिए पानी पीना मुश्किल हो रहा है, जिनके पास पानी की किल्लत है, तो वो लोग भी जाकर उस तालाब पर पानी पी सकते हैं। उस तालाब को सार्वजनिक संपत्ति घोषित करा दिया। जब वो सार्वजनिक संपत्ति घोषित हुआ तो हमारे समाज के लोगों ने, क्योंकि जोड़ का गंदा पानी पीने के लिए मनुस्मृति ने तुम्हें मजबूर किया। बाबा साहेब के संविधान से पहले तुम साफ पानी नहीं पी सकते थे। ये गंदा पानी बहकर जो
जो नाली का छोड़ में इकट्ठा होता है वही पानी पीने पे तुम्हें मजबूर किया गया। तुम अपना पूरा बदन नहीं ढक सकती थी, घुटने से लेकर केवल यहाँ तक का कपड़ा लगाने का तुम्हें अधिकार मिला। थोड़ा सा कपड़ा अपनी छाती पर लगाती थी, बाकी नग्न अवस्था में चलती थी। अगर किसी ने अपनी जबान से कोई समाज को जगाने का या कोई एक वेद मंत्र उच्चारण करने का काम कर दिया तो तुम्हारे कानों में पिघलाकर शीशा डाल दिया जाता था। तुम्हारे लिए ये हमारे लिए बड़े अपमान की बात है। मनुस्मृति में हमारे लिए मनुस्मृति के अंदर शिक्षा का दरवाजा बंद कर दिया गया, क्योंकि बृहदरथ की मौर्य की हत्या कराकर हम अछूत घोषित कर दिए गए, जिसका जिक्र आप सहरा जी ने किया था। हम अछूत बन गए और हमारे लिए कहा गया कि ये अछूत हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी बात को नहीं मानी। तो शिक्षा का द्वार तुम्हारे लिए बंद कर दिया जाता है, संपत्ति रखने का अधिकार तुम्हारे लिए बंद कर दिया जाता है। मनुस्मृति कहती है कि ये अछूत लोग सुबह से लेकर शाम तक काम तो करेंगे, मेहनत तो करेंगे, लेकिन इन्हें अपने पास उस मेहनत का फल रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। मनुस्मृति कहती है कि तुमने अगर किसी ब्राह्मण की महिला की तरफ गलती से भी नजर उठाकर देख ली तो तुम्हारी गर्दन को फौरन उड़ा दिया जाएगा। मनुस्मृति ये कहती है कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को आकर तुम्हारी आंखों के सामने कोई भी लूटे तो तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं होगा। एक तरफ तुम्हारी इज्जत को लूटने का प्रावधान मनु के विधान में कर दिया, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि अगर गलती से इस समाज के पुरुषों की नजर, इस समाज के लड़कों की नजर किसी ब्राह्मण बनिया महिला या लड़की पर पड़गी तो उसकी आंखों में 9 इंच लंबी गर्म लोहे की सलाखें देकर उसकी आंखों को फोड़ देना चाहिए। ये मनुस्मृति कहती है। पहले ये जान लो कि तुम्हारे हित की बात कहाँ है। ये मनुस्मृति तुम्हारे लिए अपमान का बीज है। तुम्हें साफ पानी नहीं पीने दे रही है, तुम्हें रोजगार नहीं करने दे रही है, तुम्हें संपत्ति नहीं रखने दे रही है, तुम्हारी इज्जत को नहीं बचा रही है, और तुम तालियां बजा रही हो। ये देखो कि हमें ताली कहाँ पर बजानी है। ये हमारे लिए बड़े अपमान की बात थी। यानी कि इस मनुस्मृति ने तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लिया, तुम्हारी जिंदगी पशु से भी बदतर इस मनुस्मृति ने मनु के विधान में कर दी। इसलिए 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने उस तालाब पर जाने से पहले, उस तालाब पर हुआ क्या, जब हमारे समाज के लोगों ने वहां पानी पिया तो उन मनुवादियों से सहन नहीं हुआ। बहुत सारे लाठी डंडे लेकर वो वहां पर पहुंचे और मेरे समाज की इन महिलाओं को बंदी बनाया गया। पेड़ों से पुरुषों को बांध दिया, नौजवानों को बांध दिया, और उन्हीं के सामने उनके बच्चों की गर्दनें धड़ाधड़ वहां उड़ा दी गई। और जवान बेटियों का, महिलाओं का बलात्कार उनके पति, उनके पिता, उनके भाइयों के सामने कर दिया। महर के लोग कर्रा उठे। बाबा साहेब उस समय समाज में कूद पड़े थे। महर से एक पत्र बाबा साहेब के पास जाता है। उस पत्र में लिखा था कि साहब महर चले आओ, महर चले आओ साहब, हमने पानी पी लिया था जिस पर श्री युद्ध भोले जी ने अधिकार दिलाया, लेकिन हमारे बच्चों की गर्दनें काटी जा रही है साहब, हमारे घरों को जलाया जा रहा है साहब, हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे ही सामने लूटी जा रही है। बाबा साहेब ने जब वो पत्र पढ़ा तो बाबा साहेब का दिल फट गया। बाबा साहेब बहुत रोए और उन्होंने रात को ही अपने पीए से कहा कि इस पत्र को अलग साइड में रखो, हमें महड़ जरूर जाना है। और उन्होंने संदेशा भिजवा दिया कि महड़ के लोगों से कह दो कि चाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ रहे हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि बाबा साहेब वहां पहुंच रहे हैं, उस समय की बात है जब इस समाज के पास जाने के लिए साधन नहीं थे, इस समाज के पास पैसा नहीं था। उस समय उस आंदोलन में भाग लेने के लिए जैसे ही तुम्हारे मसीहा का पता चला, 10,000 लोग महर में पहुंच गए पैदल चलकर, और बहुत सारी 500 महिलाओं ने बाबा साहेब का साथ निभाने के लिए वहां पंडाल में आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाई। बाबा साहेब ने उस तालाब पर जाने से पहले तब इस मनुस्मृति को आग लगाई। बाबा साहेब ने कहा कि मैं आग लगाता हूँ ऐसे मनु के विधान को, ऐसे मनु के विधान को जिसमें मेरे समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं। मैं आग लगाता हूँ ऐसे मनु के विधान को जिसमें मेरे समाज को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं। मैं आग लगाता
हूँ ऐसे मनु के इस दुआन को जिसमें मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत दिन भर उठती रहे। इसलिए बाबा साहेब ने इस मनु स्मृति को आग लगाई और एक सौगंध वहां खाई कि इस मनु के विधान को आग लगाकर इस भारत के अंदर ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र लाकर ही चमड़ेगा। जनता का राज जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया। बाबा साहेब ने अच्छा किया या बुरा किया? अब बोले महिलाएं, मैं ऐसे ही गला नहीं फाड़ती हूँ। गले में भी मेरे छाले पड़े हुए रहते हैं, गले से भी ब्लड आता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक ये आवाज चल रही है मैं इस समाज को जगाने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे सायरा जी कह रहे थे तू ज्यादा बीमार है, प्रोग्राम कैंसिल कर दे। कभी बैठे बैठे मैंने कहा सायरा जी जब मैं अर्थी पे लेट जाऊंगी तब संदेशा भिजवा देना कि राखी रावण आ रही है। लेकिन इतने राखी रावण की आवाज चल रही है, ये राखी रावण तो मानने वाली है। वो बात दूसरी है कि किसी मीटिंग में कोई मनवादी आए और राखी रावण को कहीं गोली लग जाए। लेकिन मैं आसानी से ये काम छोड़ने वाली हूं नहीं, क्योंकि बाबा साहेब के बच्चे मुझे हर समय याद रहते हैं। और जब मैं अपने घर में रोज